बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 23 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। ये वाला चैप्टर एब्सोल्यूट पीक था, मतलब इकेमोतो एंड किशिमोतो सेंसे को सल्यूट है मेरी तरफ से। इन जो कवागी के फैंस है वो बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि बोरुटो बचा लेता है कोनोहामारू को, एंड उसके बाद बोरुटो वर्सेस जूरा की फाइट हो रही होती है। बोरुटो राशिंगान उजुई को तक मारता है जूरा को, लेकिन उसको कुछ होता ही नहीं है। ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है मित्सुकी जो कि क्लॉग्रिम्स के साथ लड़ रहा होता है, एंड बेसिकली उनको ऑब्वियसली हरा ही देता है। भाई मित्सुकी इतना ज्यादा भी वीक नहीं है। एंड तभी उधर कोनोहामारू आ जाता है। ये लोग काफी सारी बात करते हैं, जैसे कि आ रहा है ryudo के थॉर्न बल्ब के पीछे गई है, योडो के साथ कितना बुरा हुआ लेकिन उनको आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मेन चीज वो बताता है कि कैसे बोरुटो उधर आता है, उसकी जान बचा लेता है। एंड अब बोरुटो जूरा के सामने लड़ रहा है, तो मित्सुकी उसको कहता है कि सेंसे हमें भी जाना चाहिए बोरुटो की मदद करने के लिए। लेकिन देन कोनोहामारू उसको कहता है कि बोरुटो ने इसके लिए बिल्कुल मना करके रखा है कि हम उसके आसपास ही ना आए, उनकी फाइट में इंटरफियर ना करें। उल्टा उसने एक लोकेशन दी है, हमें उधर जाना होगा। ये दोनों कंफ्यूज होते हैं कि भाई उस लोकेशन पे ऐसा है क्या जहां पे हम पहले मिले थे, वहां पे ये वापस जाने के लिए क्यों बोल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली कोनोहामारू को भी आंसर नहीं पता था, एंड वो लोग उधर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ अभी अपना बोरुटो वर्सेस जूरा का शोडाउन चालू होने वाला है। अपने बोरुटो भाई साहब काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं। वो कहते हैं कि इसने जो अटैक मारा था वो मेरे वाइटल स्पॉट के ऊपर तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मुझे डैमेज काफी ज्यादा लगा है। एंड उधर अपने जूरा भाई साहब एनालिसिस कर रहे होते हैं कि यार मुझे ये वाला अटैक ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, इसको मुझे दूर से राइफल टाइप की तरह यूज करना चाहिए या फिर क्लोज से यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा अच्छा होगा। एंड भाई मुझे तो बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है। मतलब जूरा भाई को इतना ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली उनके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। अपने जूरा भाई हवा में उड़ जाते हैं ताकि वो अपना ये इंप्रोवाइज अटैक मार सके बोरुटो के ऊपर। एंड ऑब्वियसली बोरुटो भी उसकी तरफ कुनाई फेंक देता है, एंड जो उसका बीजू बम होता है उसको पास कर लेता है। तभी उधर उसके सामने ही टेलीपोर्ट कर देता है। इनका थोड़ा हवा में भी शोडाउन होता है। बोरुटो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली ये डॉज कर लेता है। लेकिन अल्टीमेटली अपने बोरुटो भाई साहब फिर से उसके पीछे टेलीपोर्ट कर जाते हैं। उसका जो पैर होता है उसको ही काट देते हैं। अपने जूरा भाई साहब बोरुटो की तारीफ करते हैं कि बोरुटो वेल डन, ये अच्छा अटैक था। लेकिन अपने बोरुटो भाई साहब को भी पता है, वो खुद ही कहता है कि जब रॉ पावर की बात आती है तो मैं बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज के ऊपर हूं। अपना जो जूरा होता है वो बोरुटो को पकड़ लेता है, उसको अटैक कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, अपने बोरुटो भाई साहब यूज कर लेते हैं पर्पल लाइटनिंग। लेकिन अपने जूरा कहता है कि ना भाई इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है। लिटरली भाई जूरा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब ना उसको राशिंगान उजुई के से फर्क पड़ता है, ना पर्पल लाइटिंग से फर्क पड़ता है। तो भाई उसके सामने करे क्या, भाई लूफी को लेके आए क्या। ऑब्वियसली अपने बोरुटो भाई साहब काफी ज्यादा थक गए होते हैं। वो दोनों जब नीचे उतरते हैं तो अपने जूरा भाई साहब उनको कहते हैं कि ओत्सुजुकी बोरुटो, तेरी जो मूवमेंट्स है वो काफी ज्यादा स्लगिश हो चुकी है, मतलब पहले की तरह ऐसे रिफाइंड मूवमेंट नहीं है तेरी। ऑब्वियसली भाई कैसे भी हो सकती है। यहाँ पे जूरा कहता है कि भाई इसको मैं अपने अटैक यूज करूं, ये बीजू बॉम्ब वाले या फिर और इससे अच्छा तो भाई मैं रॉ पावर के साथ ही ऐसे मुक्कों से ही उसको मार दूं, ये ज्यादा इजियर रहेगा। दूसरी तरफ जो अपने कोनोहामारू होता है वो उस प्लेस के ऊपर आ जाता है, बेसिकली जो उनको बोरुटो ने बोली थी। एंड वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इस जगह पे ऐसा है क्या। एंड अपने बोरुटो भाई साहब भी यहाँ कहते हैं कि भाई बीट्स मी, मतलब मुझे मत पूछो, मुझे भी पता नहीं है। फिर से इनकी फाइट कंटिन्यू होती है, जहां पे जूरा उधर आता है, बोरुटो को एक मुक्का मारता है। बोरुटो हवा में ऐसे दूर गिर रहा होता है, लेकिन तभी अपने जूरा भाई साहब उसको बीजू बॉम्ब से भी मार देते हैं। उसके बाद उसके पीछे टेलीपोर्ट करता है, एंड उसका जो ये क्लॉ लाइक थिंग होता है ना, उससे मारने जा रहा होता है। तो बोरुटो ऑब्वियसली अपनी स्वॉर्ड से डॉज करने जाता है, लेकिन फिर से जूरा कहता है कि ना एक्चुअली में मारता नहीं है वो। एंड थोड़ा लेट अटैक करता है, जिसकी वजह से बोरुटो को फिर से डैमेज मिलता है, एंड वो और दूर जाके गिरता है। एंड यहाँ पे जो एडा वगैरह होता है जो सीन को देख रही थी, वो भी कहती है कि भाई मैं अब नहीं देख सकती, ऐसे चलता रहा तो बोरुटो भाई ऐसे ही लुढ़क जाएंगे, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। एडा काशिन को कहते हैं कि भाई तू मेरी बात सुन भी रहा है, अगर सुन रहा है तो थोड़ा रिप्लाई भी दे दे, ऐसे इग्नोर नहीं करते। एंड काशिन को जी कहता है कि बेटा 1 मिनट रुक जा, मुझे कुछ अपडेट मिल रही है। यहाँ पे पता नहीं उसकी सिस्टम अपडेट हो रही थी, बेसिकली आपको पता है वो फ्यूचर देख पा रहा है, तो वो उनकी जो मेमोरीज होती है ना, ऐसा कुछ देख रहा होता है। वो कहता है कि समथिंग इज कमिंग, कुछ तो डिफरेंट है उधर। अभी दूसरी तरफ अपना जो बोरुटो होता है वो बहुत ज्यादा टायर्ड होता है, वो लिटरली जमीन के ऊपर गिर जाता है ऐसे उल्टा होके। अपने फिर भी वो सांस तो ले रहा होता है, ऑब्वियसली वो इतनी आसानी से मरने नहीं वाला था। तो जूरा भी यही कहता है कि वो स्टिल ब्रीदिंग, ये तो कमेंडेबल है कि भाई तेरी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड उसके हाथ में अभी भी जो सास्के की स्वॉर्ड थी वो थी, इसलिए वो कहता है कि भाई तू इतना अच्छा बंदा है, मतलब तेरी स्पिरिट इतनी ज्यादा है, तो मैं तेरे लिए एक अच्छा काम कर दूंगा कि मैं तुझे जल्दी से मार दूंगा, ताकि तेरी जो एग्नी है वो इतनी ज्यादा ना हो। जूरा भाई साहब थोड़ा हवा में जाते हैं अपना बीजू बम मारने के लिए, लेकिन तभी उसके आंख में से रॉड घुस जाता है, एंड उसके पीठ के लिटरली ऊपर खड़ा होता है कौन, अपना कवागी भाई साहब रॉड लेके। भाई सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई कवागी इधर बीच में से कैसे आ गया। जो अपना काशिन कोजी होता है वो भी यही कह रहा होता है कि लास्ट अपडेट आए हुए 6 दिन हो चुके थे, एंड अचानक से कवागी बीच में कैसे आ गया, ऐसा जरूर हुआ
होगा कि इस टाइम के बीच में बोरुटो ने कवाकी को कुछ कहा होगा जिसकी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए आया है। दूसरी तरफ जो कोनोहामारू एंड मित्सुकी होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं कि इसने हमें इधर क्यों बुलाया, शायद से बोरुटो ने अपना मार्क इधर छोड़ा हो ताकि वो इधर टेलीपोर्ट कर पाए। लेकिन उधर डेल्टा आ जाती है एंड वो भी कहते हैं कि ओ मित्सुकी, कोनोहामारू, सारादा, तुम लोग इधर हो। एंड भाई लिटरली सबसे सरप्राइजिंग था एंड सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी, तुम बोरुटो की एंट्री याद करो एंड अब कवाकी की एंट्री देखो, मतलब दो भाई दोनों ही तबाही। जूरा भाई साहब ऑब्वियसली उसको अपनी पीठ के ऊपर खड़ा तो नहीं रहने देंगे, तो वो अपनी क्लॉ से अटैक करता है, लेकिन ऑब्वियसली कवाकी दूर चला जाता है। उसके बाद अपने रॉड से अटैक करता है जूरा को एंड वो सारे रॉड जाके जूरा को लग जाते हैं। जूरा भाई साहब को गुस्सा आ जाता है, वो बीजू बम यूज करता है, इन कवाकी ऑब्वियसली उसको डॉज कर देता है। यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि कवाकी उसके बाद अपने बोरुटो को कहता है कि भाई तू उधर कब तक रहने वाला है, मतलब भाई तेरा उठने का कोई प्लान है भी कि सही। बोरुटो भी उसको कहता है कि भाई मुझे मत बोल, तू मेरे से बहुत ज्यादा पीछे है। एंड यहाँ पे मेन चीज तो ये होती है कि जूरा भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि कवाकी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया, क्योंकि आपको जब याद हो तो जूरा पहली बार विलेज में आया था, लोगों ने बहुत मजा करवाया था कवाकी का, क्योंकि कवाकी उधर लड़ने जाता है, जूरा लिटरली एक मुक्का मारता है एंड भाई कवाकी उधर जाके गिर जाता है, मतलब वन शॉट हो गया था कवाकी। तो अचानक से इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। एंड अपना कवाकी भी उधर यही कहता है कि क्लेंच योर टीथ एंड हैंग इन देयर बोरुटो, इफ यू गो बजर्क और लूज कंट्रोल आई विल किल यू हियर राइट हियर ऑन द स्पॉट। यहाँ पे बोरुटो कहता है कि भाई फिक्र मत कर, तू अपना लड़ाई करना स्टार्ट कर। एंड यहाँ पे कवाकी भी यही कहता है कि चल जूरा आजा, अब हम लड़ते हैं। एंड यहाँ पे यहीं पे ही चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पे मेन चीज ये आती है कि कवाकी भाई अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। तो तुम थोड़ा चैप्टर्स पीछे याद करो जहाँ पे कवाकी अपने आमाडो को पकड़ लेता है, कहता है कि भाई अगर तू अपनी बेटी को वापस चाहता है, बेसिकली उसको फर्क भी नहीं पड़ता था उसकी बेटी के लिए, वो कहता है कि भाई तूने मेरे अंदर जो लिमिटर लगाए ना वो हटा दे, वरना मैं तुझे अभी मार दूंगा। एंड उसके बाद मिलते रहियो अपनी बेटी से। एंड मेरा ओपिनियन तो शायद से यही है कि कवाकी के जो लिमिटर्स है वो हट गए, इसकी वजह से वो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।